क्या आपने गौर किया है कि अर्जेंटीना इन दिनों इंटरनेशनल न्यूज़ में छाया हुआ है? वजह यह है कि 57 सालों बाद पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा पर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय एक बेहद रणनीतिक 5 देशों के टूर पर निकले हैं। घाना, ब्राजील, अर्जेंटीना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया। घाना और त्रिनिदाद की यात्रा के बाद अब वो पहुंचे हैं अर्जेंटीना, एक ऐसा देश जिसे ज्यादातर भारतीय सिर्फ फुटबॉल और लियोनल मेसी के लिए जानते हैं। लेकिन अर्जेंटीना भारत के लिए सिर्फ एक खेल प्रेमी देश नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पजल भी है। आप सोच रहे होंगे अर्जेंटीना भारत के लिए परेशानी कैसे बन गया। दरअसल अर्जेंटीना यूनाइटेड फॉर कंसेंसस नाम के एक इंटरनेशनल ग्रुप का हिस्सा है। ये वही ग्रुप है जो लगातार भारत जैसे देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। इस ग्रुप में पाकिस्तान, टर्की, कनाडा, मेक्सिको, इटली और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इनमें से हर देश के अपने कारण हैं। इटली नहीं चाहता कि जर्मनी को सीट मिले, अर्जेंटीना नहीं चाहता कि ब्राजील को मिले, और ऐसे में भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। फिर भी अर्जेंटीना भारत के खिलाफ डायरेक्टली नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का मकसद है इस दूरी को कम करना, विश्वास बनाना और साझेदारी बढ़ाना। और इस साझेदारी की सबसे अहम कड़ी है लिथियम। अर्जेंटीना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व रखने वाला देश है, और लिथियम आज की तारीख में एक रणनीतिक धातु बन चुका है। मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर बैटरी में लिथियम की जरूरत होती है। हालांकि भारत में भी जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, लेकिन वो क्ले डिपॉजिट फॉर्म में हैं, जिन्हें निकालना बहुत महंगा और रिस्की साबित हो सकता है। अभी तक जितने भी ऑक्शन हुए हैं, किसी बड़ी कंपनी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। एक वजह सुरक्षा भी है। आतंकवाद प्रभावित इलाकों में माइनिंग करना आसान नहीं होता। इसलिए भारत की निगाहें अर्जेंटीना के लिथियम पर टिकी हुई हैं। भारत चाहता है कि भारतीय कंपनियां अर्जेंटीना की कंपनियों के साथ मिलकर काम करें और वहां से लिथियम भारत लाया जाए, जिससे भारत में लिथियम आयन बैटरियां बनाई जा सकें और एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा सिर्फ खनिजों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अर्जेंटीना को एक बड़ा डिफेंस ऑफर भी दिया है। उनके पूरे हेलीकॉप्टर बेड़े की मेंटेनेंस भारत संभाल सकता है। दक्षिण अमेरिका के देशों में हेलीकॉप्टर्स का खास महत्व होता है, क्योंकि वहां जंगली और पहाड़ी इलाकों में सेना की मूवमेंट इसी से होती है। अर्जेंटीना भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों में भी रुचि दिखा रहा है। ये भारत के लिए डिफेंस सेक्टर में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। भारत की रणनीति साफ है: मिनरल्स, एनर्जी और डिप्लोमेसी का संतुलन बनाकर वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करना। घाना को अफ्रीका का लिथियम हब कहा जाता है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हाइड्रोकार्बन है। नामीबिया दुनिया का 11% यूरेनियम देता है, और ब्राजील के साथ भारत की गहरी रक्षा साझेदारी है। हर देश भारत की एनर्जी जरूरतों और वैश्विक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का ये टूर सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, ये भारत की भू राजनीतिक रणनीति का विस्तार है।